लोकतंत्र का महापर्व चुनाव जब जब होता है तब तब जिक्र आता है ईवीएम का। विपक्ष के पास ईवीएम पर सवाल उठाने का मौका होता है और सत्ता पक्ष के पास ईवीएम को लेकर क्लैरिफिकेशन यानी ईवीएम पर सफाई देने का मौका होता है। ईवीएम जितने विवादों में रहा है शायद ही उससे ज्यादा कोई विवादों में रहा। लेकिन चलिए आज हम आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं। जानकारी है इसी ईवीएम से जुड़ी। तो लोग वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हैं यानी ईवीएम। ये पोलिंग बूथ पर होता है जहां आप जाते हैं और ईवीएम में आप जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ईवीएम वोट डालने और वोटों की गिनती करने के काम में मदद करती है। मतदान से पहले लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि ईवीएम में किस उम्मीदवार का नाम पहले और किसका बाद में आएगा। लेकिन इसको लेकर कोई असमंजस नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए पहले से नियम और मानक तय कर रखे हैं। ईवीएम में उम्मीदवार का नाम किस नंबर पर आएगा ये उस राज्य की भाषा से तय होता है। राज्यों में सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसके वर्ण क्रम के अनुसार ही उम्मीदवारों के नाम लगाए जाते हैं। जैसे अगर चुनाव पंजाब में कराए जाते हैं तो गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला के हिसाब से उम्मीदवारों के नाम ईवीएम में सेट होते हैं। अगर उस राज्य की भाषा हिंदी है तो वहां पर ईवीएम में हिंदी वर्णमाला के अनुसार ही उम्मीदवारों के नाम लगाए जाएंगे। मेट्रो शहरों में हिंदी या उस राज्य की भाषा के साथ अंग्रेजी में उम्मीदवारों के नाम लिखे जाते हैं ताकि वहां पर रहने वाले दूसरे राज्य के गैर हिंदी भाषी वोटर्स भी उम्मीदवारों के नाम आसानी से पढ़ पाएं और जिसे वो वोट देना चाहते हैं बस उसके निशान के बगल में क्लिक कर दें। तो पहले आते हैं राष्ट्रीय पार्टियों के नाम। दरअसल ईवीएम में पहले राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम लगाए जाते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम आते हैं। तीसरे नंबर पर रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के नाम को रखा जाता है। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम आते हैं। सबसे आखिरी में मतदाताओं के लिए नोटा का विकल्प रखा जाता है बिल्कुल अंत में। सभी हिस्सों में उम्मीदवारों के नाम उसी तरीके से लगाए जाते हैं जो चुनाव आयोग का नियम कहता है। तो एक ईवीएम में ज्यादा से ज्यादा 64 उम्मीदवारों के नाम लिखे जा सकते हैं यानी एक ईवीएम से 64 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग होती है। दरअसल एक यूनिट से 16 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की जा सकती है। एक कंट्रोल यूनिट से 4 से ज्यादा बैलेट यूनिट को नहीं जोड़ा जा सकता। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो ऐसे में वहां पर चुनाव आयोग ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का फैसला ले सकता है। एक ईवीएम में 3840 वोट डाले जा सकते हैं। भारत में जो मतदान केंद्र या बूथ बनाए जाते हैं उसमें एक केंद्र में ज्यादा से ज्यादा 1500 वोट ही पड़ते हैं। ज्यादा वोटर होने की स्थिति में दूसरा बूथ बनाया जाता है। ईवीएम की क्षमता को देखते हुए एक केंद्र के लिए एक मशीन बहुत होती है। ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 में किया गया। आजादी के बाद से 70 के दशक तक चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाता था। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले केरल के परावूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर किया गया था। चुनाव हारने वाले ईसी जोस ने ईवीएम से हुए मतदान और परिणाम को अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट ने जोस की याचिका स्वीकार करते हुए फिर से मतदान कराने का आदेश दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।